हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप हैं कक्षा 9 के स्टूडेंट और अब मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। मैंने पोल कराया था, उसमें सबसे ज़्यादा आया था कमेंट कि सामाजिक विज्ञान का जो है आप क्वेश्चन कराइए। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं, 50 है ऑब्जेक्टिव, और ये 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो 1498 ईस्वी में। अगला है, उत्तमाशाह अंतरीप की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बार्थोलोमियम डियाज ने। ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आने की संभावना इसका बहुत अधिक है, इसलिए इसको आप लोग आसानी से इसको लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन था? तो जॉर्ज तृतीय। अगला है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। अभी जो है आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें ये आया था क्वेश्चन। अगला, फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे, तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। अगला, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 4 वर्षों तक। अगला है, नाजीवाद का प्रथम उदय कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, जर्मनी में। अगला है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला हम लोग का यहाँ पे है, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था? तो ये 1865 ईस्वी में। अगला है, इनमें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला, निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा अगहनी फसल है आपका, अगहनी फसल इसमें है धान। आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो अगला यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, भारत की मानक मध्य रेखा का मान क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट। अगला है, इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो नेपाल हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, प्रायद्वीपीय पठार। भी क्वेश्चन आया हुआ था आप लोग के एग्जामिनेशन में। अगला, इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम। अगला, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा डेल्टा। अगला है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री से। अगला हम लोग देखेंगे, तो भूटान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल विद्युत। अगला, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 180 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वनाच्छादित है? तो उत्तरी पूर्वी। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। अब हो गया, पहले पश्चिम बंगाल था। ठीक है, नेक्स्ट है, पाकिस्तान के ऐतिहासिक दर्रों का नाम है? तो ये सभी है, चारों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, तो मापनी में हर व्यक्ति करता है धरातल की दूरी। अगला हम लोग देखते हैं, क्षेत्र में जाकर के इकट्ठा किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक आंकड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। अगला है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए प्रशासन प्रणाली है। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला हम लोग देखेंगे, तो भारतीय संविधान का स्रोत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनता। अगला है, उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के कितने घंटे पहले समाप्त हो जाता है? तो 48 घंटे। चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे? तो 48 घंटे। अगला, भारत में आरक्षण निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? पिछड़ा वर्ग को। ठीक है, इसमें जो आपको दिया गया ऑप्शन उसमें पिछड़ा वर्ग है। अगला, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 552। अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन मतदाता होता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के पर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। अगला, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमि। उत्पादन भूमि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से सभी, मशीन, औजार। उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्पादन, मशीन, औजार, हल, सभी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, तो अगला है, न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैमूर। अगला है, गरीबी को यह भी कहा जाता है, निर्धनता।
अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अदृश्य बेरोजगारी। अगला है बिहार में अशिक्षितों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 53% तक। अगला है शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है, खरीफ या घनी फसल को। अगला हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए निम्न में से कौन कौन से राज्यों को चयनित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका चारों और इनमें से सभी। अगला है दरिद्र कृषि दरिद्र राजा दरिद्र देश किसने कहा था, तो ये हो जाएगा कोइसने ने। अगला है बिहार के सीमांत किसान है, तो 80.2%। अगला है कोसी नदी में किस वर्ष प्रलयकारी बाढ़ आई थी, तो ये हो जाएगा 2008 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो विश्व में सबसे पहले किस स्थान पर परमाणु बम गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर। तीव्र ज्वर इनमें से किससे होता है, तो विषाणु से। अगला निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक स्थल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंचायत भवन। ये 50 क्वेश्चन था और यहाँ से आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो हम आपको इसी तरह का सीरीज़ में आप लोग को क्वेश्चन प्रदान करते रहेंगे। आप लोग का काम रहेगा कि कृपया करके हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और शेयर करेंगे, और ताकि आपको अगले एग्ज़ाम में भी आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।